हेलो दोस्तों, मैंने इसका बी पाक का 172 वीडियो का जो पहला लेसन था, हमने उसे लेसन पहला जो फर्स्ट था उसका हमने पहला फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं। ये पार्ट 2 है, यूनिट 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। उसमें हमने वैश्वीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब हम थोड़ा उसके बेसिक लेवल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा वैश्वीकरण का इतिहास और वैश्वीकरण के प्रभाव, ठीक है। और वैश्वीकरण के जो प्रभाव पड़ते हैं हमारे, ठीक है, तो वो पड़ते हैं हमारा नकारात्मक पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है। और ये वैश्वीकरण के आयाम, वैश्वीकरण के आयाम होते हैं, वो राजनीतिक आयाम होते हैं, आर्थिक आयाम होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं, सामाजिक आयाम होते हैं, ठीक है। और ये हमने अभी वैश्वीकरण का इतिहास कहा था, तो इतिहास ही देखो, ये आज इतिहास जो है, ये जो वैश्वीकरण आया था, जो हमारे उसमें आया था, हमारे देश में आया था, ये वैश्वीकरण ये आज की प्रक्रिया नहीं है। ये आधुनिक वैश्वीकरण 1991 से शुरू हुआ था, वरना तो जैसे देखा जाए तो ये जो वैश्वीकरण चल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता के काल से ही चल रहा है, मतलब उस समय से ही चल रहा है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार होता था, उस समय भी व्यापार होता था, वैश्वीकरण होता था, अलग अलग कंट्री से, देशों से, मतलब उनके विचार विमर्श होते थे। हमने ओमान और मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। हमने क्लास 12 में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता। अब आ जाता है हमारा दायरों में बदलाव। दोस्तों ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट मैंने ढूंढे थोड़ी, ठीक है। ये आ जाता है आधुनिक परिभाषा, ठीक है। क्षेत्रीय एवं स्थानीय लोगों के साथ वस्तुओं व विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब देखो कि जो क्षेत्रीय होती है और स्थानीय लेवल पे जो लोगों के वस्तुओं व विचारों का हम मतलब विचार विमर्श करते हैं, हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार विमर्श होता है, या जो जैसे कि ये हो गया पूंजी, हो गया वस्तु, हो गया विचार, हो गए प्रौद्योगिकी, हो गया और भाषा और संस्कृति, जो आदान प्रदान होता है, जो वैश्वीकरण मतलब जो हमारा देश है, फिर हम अलग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ से कुछ संस्कृति भाषा सीखते हैं, पूंजी का निवेश होता है, पूंजी हमारे देश से उनके देश में जाती है, उनके देश से हमारे देश में आती है, ठीक है, अलग कंट्री से, ऐसे ये चलता रहता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। हमने अभी आयाम के बारे में पढ़ा था, 4 आयाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आयाम के बारे में है। यह है राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम। और ये राजनीतिक आयाम के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, चलो आइए हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाता है राज्य सत्ता शक्ति में कमी। दोस्तों वैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाया, मैं इसे एडिटिंग भी कर सकता था, और कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरे पास आपके अभी पेपर पास आ गए तो मैं डायरेक्ट आता हूँ, तो चलो पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए वीडियो को एडिटिंग नहीं कर रखा है। राज्य सत्ता शक्ति में कमी, ठीक है, वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है। तो जब ये राजनीतिक आयाम से देखा जाए तो उसमें राज्य का मतलब होता है सरकार। उस समय जो ये जो सरकार सत्ता शक्ति में कमी, मतलब जो सरकार थी वो उसकी शक्ति में कमी आ रही थी, ठीक है, क्योंकि नागरिकता में बदलाव। पहले जो नागरिक थे, ठीक है, नागरिक होते थे देश से बाहर, मतलब बाहर नहीं जाते थे, मतलब देश से बाहर वो व्यापार ही नहीं करना पसंद करते थे, ठीक है। वो कहते, उनका मानना था कि देश के अंदर अगर हम व्यापार करेंगे तो ही हमारी सॉरी दोस्तों, देश से बाहर, मतलब वो मानते थे कि हम देश से व्यापार देश से बाहर करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। मतलब उनका जो सरकार था वो एकदम सीमित दायरा था। जब अपनी सरकार होगी, अपने अंदर होगी, बाहर देशों से मतलब ही नहीं होगा, तो उनका सीमित दायरा होगा। एक तो हमारा हो गया एक कानून व्यवस्था, ठीक है, और एक हो गया नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है। जो कानून व्यवस्था बनाई उसके बाद जो सरकार के द्वारा की जाएगी वो नागरिक की भी सुरक्षा ही होगी। अब आ जाते हैं हमारा जो चौथा पॉइंट है लोकतंत्र, मानवाधिकार सुशासन के विषय
और राज्य को लाभ। अब देखो उसमें लोकतंत्र आ गया, और उसके मतलब जो लोगों को मतलब सरकार का लाभ, इससे सरकार का लाभ होता था। क्यों? क्योंकि जब अपने देश में व्यापार होगा तो सरकार का तो लाभ होगा ही। मतलब एक जना अगर वो करेगा, एक जना अगर वो व्यापार करेगा तो वो अपना मन हिसाब से अपना जितना चाहे पैसा रख सकता है, तो उतना सरकार को उस समय भी कुछ पैसा तो ज़्यादा ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है सरकार ने कुछ वो बनाए थे। ठीक है, ये WTO हो गया, IMF हो गया, विकसित देश, मतलब इनका काम होता था जो ये नीति बनाते थे, कानून बनाते थे। ठीक है, इनका काम होता था WTO, IMF, विकसित देश और विकासशील देशों की मतलब नीतियों में दखल देना, जो ये बाजार हो गया। ठीक है, इनके लिए ना ये जो विश्व व्यापार संगठन हो गया। ठीक है, ऐसी कुछ संगठन बनाई गई थी जो मतलब व्यापार में या कहीं किसी चीज़ को कानून, इनके द्वारा कानून बनाया गया था, और बाजार इन्हें मानती थी। ठीक है, पालन करती थी। ठीक है, और जो नहीं मानता था वैसे भी सरकार का इसमें योगदान देना जरूरी था। जो बाहर से कंपनियां आती थी भाई, तो वो भी अगर वो कानून नहीं मानेंगे तो सरकार को तो बीच में आना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं आएगी तो वो अपने मन मुताबिक तो कुछ भी करेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे इसलिए कानून बनाया जाता था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्थिक आयाम पे। सबकी अर्थव्यवस्था जुड़ रही है, आपसी सहयोग में वृद्धि, मतलब देखो बाहर के जितने भी हमारी अर्थव्यवस्था सबके साथ जुड़ रही है। हम विश्व लेवल पे जा रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देखो जापान ने मेट्रो ट्रेन बनाई, हमें अच्छी लगी तो हम वहाँ से जानने के लिए गए। तो ये जो जापान ने मदद की, बुलेट ट्रेन बनाने में मदद की, उसने बताया कि मतलब आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे अमित शाह वहाँ गए थे देखने के लिए, है ना। तो अब आ जाते हैं स्वतंत्र आदान प्रदान। अब स्वतंत्र होकर हम आदान प्रदान करने लगे विश्व लेवल पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और कुछ मार्केट हमारे देश में भी आई। जैसे देखो अब आदान प्रदान होगा, मार्केट हमारे देश में भी खुलेगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का निर्माण होने लगा। देखो अमेजोन जो है ये अमेरिका की कंपनी है, फ्लिपकार्ट अमेरिका की कंपनी है। ऐसे ही विश्व लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आदान प्रदान होने लगा। अब आ जाते हैं हम चौथा पॉइंट पे, व्यापार का विकास, और मतलब विकास व्यापार का फैलाव। मतलब जो विकास होगा, व्यापार का फैलाव हुआ, व्यापार के संतुलन में वृद्धि और आदान प्रदान। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट है। ठीक है, और वस्तुओं की बहुलता और कीमतों में कमी। अब वस्तुओं की बहुलता मतलब एक ही वस्तुओं को कई लोग मिलके एक, जैसे अब देखो हम देख लेते हैं, हम जैसे बिस्कुट देख लेते हैं, तो बिस्कुट जो होता है कि काफ़ी ब्रांड होते हैं। हाँ, ब्रिटानिया का आता है, पार्ले जी का आता है, मतलब ना बहुलता बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी आने लगी। ठीक है, एक कंपनी ना मतलब काफ़ी सारी कंपनियां अपनी कीमतों में कमी लाने लगी, और अपनी बहुलता को, अपना ब्रांड बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने लगी, अपने ब्रांड को अच्छा दिखाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने लगी। ठीक है, फिर आया हमारा सांस्कृतिक आयाम आया गया। ठीक है, संस्कृति पर प्रभाव। अब संस्कृति पे प्रभाव कैसे पड़ता था? खान पान से पड़ता था और रहन सहन से पड़ता था। ठीक है, और फिर हो गया ये जो संस्कृति आयाम है, उसके साथ सेकंड पॉइंट है रूढ़िवादिता का अंत। मतलब इसका मतलब होता है पुरानी सोच। जो पुरानी सोच के होते थे कि ये जो बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसी सोच का अंत हो गया था। फिर जीवन शैली में बदलाव आ गया हमारे जीने के तरीके में, तौर तरीके में बदलाव आने लगा। ठीक है, व्यवहारों का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, जब बाहर के देश आए हमने उनके प्रचार प्रसार होने लगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बाहर का हो गया, रोज डे हो गया। ठीक है, वैलेंटाइन डे हो गया, तो उनका प्रचार प्रसार हमने भी अपनाना शुरू कर दिया था। वैश्वीकरण के प्रभाव। अब आ जाते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक होते हैं। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, अब उसके थोड़ा डिस्कस से थोड़ा आगे पढ़ते हैं ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और पॉइंट्स जान लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव वो होता है जैसे सूचना प्राप्त करने का आसान हो गया। मतलब देखो पहले सूचना
सूचना प्राप्त करने का आसान हो गया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब पहले से आसान हो गया, ठीक है। वैश्वीकरण पहले भी होता था लेकिन अब अपडेट हो गया, ठीक है। विकास हो गया है इसका, वैश्वीकरण का, ठीक है। पहले हमें कांटेक्ट करते थे, हम टेलीफोन से कांटेक्ट करते थे, सूचना उतना देर में चिट्ठी से मिलती थी, 10 दिन लग जाते, 12 दिन लग जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये हो जाता है, जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ कर लेते हैं, मैसेज यूज़ कर लेते हैं कि मिनटों में हो जाता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ढांचागत, हमारा अंदर से विकास होने लगा, हमारे देश के अंदर से विकास होने लगा। फिर आ जाता है विदेशी मुद्रा का प्रभाव। अब इससे क्या हुआ, विदेशी, अब बाहर के देश हमारे देश में आने लगे, ठीक है। बाहर के लोग जो मतलब विदेशी कंट्री के लोग थे वो हमारे देश में आने लगे। उससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिससे अब वो आएंगे तो खर्चा तो करेंगे, हाँ। तो इससे हमारी वो बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, पूंजी बढ़ी, ठीक है। फिर कीमतों में कमी भी आई, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस किया था कीमतों में कमी क्यों आई, ठीक है। बहुलता बढ़ने के कारण कीमतों में कमी आई। उसके बाद आता है गुणवत्ता में सुधार। लोग ने अपने व्यापार में सुधार करने लगे, अपने ब्रांड में, अपने वस्तुओं में वो सुधार करने लगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतियोगिता बाजार। मतलब बाजार में प्रतियोगिता होने लगी कि मैं अच्छा तो मैं अच्छा, मेरा सामान अच्छा तो मेरा सामान अच्छा। उसके बाद आता है रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी। अब रोजगार के मतलब देखो, बाहर से लोग आते हैं तो उसमें बढ़ोतरी भी होगा, काम देंगे, रोजगार, ठीक है। तो रोजगार उन्हें लोगों को मिलने लगा अपने देश में। बाहर से थोड़े लाएंगे अपने देश में, अपने देश से लोग थोड़ी ना लाएंगे यहाँ पे कि काम कर लो मेरा उनका खर्चा ज़्यादा नहीं आ जाएगा। चलो पॉइंट पे आते हैं, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अब आ जाता है ये नकारात्मक में भी कुछ पॉइंट है। देखो, अमेरिका संस्कृति वर्चस्व को बढ़ावा देना। अब देखो, अब हमने अमेरिका वर्चस्व को, संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, ठीक है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा कम मिलने लगा, ठीक है। जो बाहर से व्यापार आते हैं या बिजनेसमैन आते हैं, जो बिल्डर्स आते हैं, वो यहाँ पे कृषि थोड़ा ना करेंगे, वो तो अपनी कंपनी खड़ी करेंगे, ठीक है। तो कृषि को बढ़ावा कम मिलने लगा। फिर श्रमिकों का शोषण होने लगा। बाहर से जो लोग आते थे वो काम के लिए तो रख लेते थे, फिर वो अपने देश में भी जाएंगे तो इनका काम के लिए उस टाइम तो कर लेते थे, बाद में फिर इनके पास कुछ काम नहीं रहता था श्रमिकों के पास, ठीक है। उसके बाद आता है आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक साम्राज्यवाद मतलब जो बाहर की वो थी कंपनियां, उन्हें बढ़ावा मिलने लगा। हमारे देश में तो आकर काम करती थी लेकिन उन्हें बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद आ जाता है बाजारवाद और उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलना, ठीक है। फिर जो लघु उद्योग, अब देख जो बाहर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाती है हमारे देश में बाहर से आके, ठीक है। अमेजोन खुल गया, ये तो छोटे छोटे जो दुकान होते हैं या छोटे छोटे ब्रांड वाले कंपनी होती है, उनका तो नुकसान होता था, उनके लिए तो चुनौती हो गई, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होता था। जो बाहर देश, जो बड़े बड़े WTO हो गया, विश्व स्तर पर जो कानून बनता था, हमें वो पालन करना था, चाहे हमें हमारी राजगी हो या ना हो, लेकिन पालन तो करना पड़ता था। नियम सबके लिए बराबर होता था। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक मूल्यों को पिछड़ा माना जाता था। हम अब क्या करें हैं, जब हम अमेरिका संस्कृति को वर्चस्व को मानने लगे तो हम अपने संस्कृति को पिछड़ा मानते थे और संस्कृति की वर्चस्व को पिछला मानते थे। हम कहते थे ना कि भाई हम वो नहीं करते। आजकल के जो जनरेशन है ना, पूजा नहीं करती और अपने मम्मी पापा को भी, जो मतलब घर में ये कोई करता रहता है तो उन्हें कहता है ये पिछड़े ही लोग करते हैं, ठीक है। आजकल के टाइम में कौन करता है इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं वैश्वीकरण का विकास, ठीक है। वैश्वीकरण का विकास मतलब कारण, ठीक है। इसका कारण क्या था, तो उसका क्या था, एक प्रौद्योगिकी था, मतलब टेक्नोलॉजी आई, फिर विकास हुआ, फिर टेलीफोन मैंने बताया, टेलीग्राफ आया, छापी मुद्रण का, इससे हमारी तकनीकी बढ़ी, ठीक है। उस समय इसका प्रचलन काफ़ी था, छापी मुद्रण, क्योंकि उस समय हाथ से लिखना पड़ता था तो छापी मुद्रण फटाफट काम कर देता था। वैश्वीकरण एक बहुआयामी और इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव है, ठीक है। इसके अब मैंने इसे दोबारा इसलिए बता दिया कि आप भूले नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं राजनीतिक प्रभाव। सरकार अब कुछ कामों में सीमित रखी, मतलब सरकार कुछ कामों में सीमित रहने लगी, क्योंकि देखो अब जब कानून और व्यवस्था बनाने, नागरिकों को सुरक्षा देना, ठीक है, इनका वैश्वीकरण का बहुआयामी था, ठीक है।
तो इसमें सरकार का कुछ जो कहते थे कि हम कानून और व्यवस्था को बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, इनका काम तो यही होता था। ठीक है, तो बस इनका काम बस इतना सीमित रह गया कि ये बस नागरिकों को सुरक्षा और कानून दे सकते थे। ठीक है, वैश्वीकरण का फिर आगे प्रभाव आ गया, उदाहरण संस्कृति प्रभाव आ गया। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण का जो प्रभाव हुआ वो हो गया, उसका उदाहरण है महिलाओं की स्थिति में कमी हुआ सुधार। महिलाओं की स्थिति में कभी कमी होती थी, कभी सुधार होती थी। ठीक है, फिर आता था विदेशी त्योहारों का प्रचलन। ठीक है, फिर रूढ़िवादिता का खत्म होना। फिर आता है विदेशी संस्कृति का प्रचार व प्रसार। ठीक है, अब आ जाते हैं लोगों के विचारों में बदलाव एक मिनट, देखो, लोगों के विचारों में बदलाव आने लगा। ठीक है, अब लोग समझदार हो गए थे, पहले से उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे थे। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, मैं इसे आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो और कुछ क्षेत्र डूब गए। ठीक है, और भारत बाकी देशों के तुलना में पिछड़ गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, मैं आपको इसे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आ जाते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव पड़ता था, मुक्त व्यापार बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये होता है कि व्यापार बढ़ रहे हैं, फिर आयात से प्रतिबंध हटाया जा रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि और ये भारत अपने देश में व्यापार करता है कोई कंपटीशन, मतलब भारत अपने देश में व्यापार करता था, कोई कंपटीशन तो था नहीं। इसी वजह से उस समय वस्तुएं महंगी होने लगी। ठीक है, पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है कि भाई पूंजीवादी देशों को तो लाभ होगा, भाई जो यहाँ वैश्वीकरण अप्लाई कर रहा है अपने देश में, उसे तो लाभ हो ही रहा है। ठीक है, और लोगों ने जो लाभ कैसे उठा रहे थे, वो पूंजीवादी देश, वो ना वीज़ा, अपनी जो वीज़ा थी, वीज़ा नीति को ना उन्होंने महंगा कर दिया। जैसे विकसित देश जो थे ना, उन्होंने महंगा कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो हम दूसरे देश में जाते थे उनका, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हम भी विकसित हो, तो वो अपने देश का जो वीज़ा था उसे महंगा कर दिया गया। ठीक है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, वैश्वीकरण के अधिक प्रभाव में ये भी आता है। फिर आता है बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ठीक है, बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, भारत और वैश्वीकरण। भारत बनाई वस्तुओं को आयात और कच्चे माल का निर्यात करता था। ठीक है, निर्यातक था। भारत ने आज़ादी के बाद ये फैसला लिया था हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। मतलब ये भारत ने ये सोचा था कि हम संरक्षणवाद की नीति अपनाएंगे। अब अपने देश के उत्पादों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा। संरक्षणवाद ये होता है कि अपने देश के अंदर ही रहकर व्यवहार करना, बाहर के देशों से कोई मतलब नहीं रखना, बस ये अपना व्यापार करते थे, ये मत। ठीक है, अब आ जाता है थोड़ा और पॉइंट से। इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई थी, कुछ डूब गए। भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ा गया। ठीक है, इससे ये होगा भाई, जब भारत अपने में वो कर रहा है, बस आयात का, देखो, बस अगर वो आयात करेगा तो वो निर्यात नहीं करेगा तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, भारत तो बाकी देशों की तुलना में पीछे हो गया। उस 1991 में संरक्षणवाद उभरने के लिए आर्थिक नीति अपनाई गई। ठीक है, संरक्षणवाद को बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति अपनाई गई। उससे क्या हुआ, व्यापार की बाधाएं को हटाना पड़ा, नियम मतलब ख़त्म करने पड़े। जो भी व्यापार के लिए नियम बनाए गए थे कि हम अपने देश में व्यापार करेंगे, उससे हटाया गया, जिससे भारत को लाभ हुआ, जिससे भारत को लाभ होना शुरू हो गया। ठीक है, जिससे भारत को लाभ होना शुरू हुआ। इससे ये फ़ायदा हुआ कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों का लाभ हुआ था। तो अब हमारे देश का भी वो होने लगा, लाभ होने लगा। अब आ जाते हैं वैश्वीकरण का विरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2-3 जो जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। और जो मैंने 2-3 बार बताए हैं एक ही इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में यही सब आता है।
ठीक है, मैंने पेपर दे रखे हैं, मैं भी आपके साथ भी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इसे ना नोट्स किए हैं, मैंने काफ़ी जगह से ढूंढे। तो पूरी दुनिया में, अब टॉपिक पे आता है, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का आलोचना होने लगा था, ठीक है, विश्व स्तर पर विरोध होने लगा था। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के लोगों का इनका विरोध कर रहे थे। ये संघ है, संघ तो नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। इनका काम होता था, वामपंथी वो लोग होते थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा पे अटल थे। दक्षिणपंथी वो लोग होते थे जो खुली प्रतिस्पर्धा रखते थे, ठीक है। ये धनी और गरीब को, इनका कहना था कि ये धनी को धनी बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है, ठीक है, इनका ये मानना था, इनका कहना था। और वैश्वीकरण की वजह से सरकार कमज़ोर हो रही है, ठीक है, इनका कहना था कि वैश्वीकरण की वजह से सरकार कमज़ोर हो रही है, सरकार अब गरीबों की रक्षा नहीं कर सकती, अब जब कमज़ोर होगी तो रक्षा नहीं कर पाएगी और उनका लाभ नहीं करवा पाएंगे, मतलब जो सरकार होगी उनका रक्षा और लाभ नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। अब अगर दक्षिण पंथी का कहना था, अब उनका भी कुछ कहना था, अब ये कह रहे हैं कि इससे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। इनका कहना था कि राजनीतिक, आर्थिक और उनके बुरे प्रभाव पड़ रहे सांस्कृतिक पे। वैश्वीकरण के जो आलोचक पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने एक संगठन बनाया, ठीक है। अब ये जो विश्व स्तर पे सब जितने भी विरोध करते थे, पूरे विश्व लेवल पे विरोध करते थे, ठीक है, तो उन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है, जिसका नाम WSF रखा, ठीक है, संगठन बनाया जिसका नाम WSF रखा, ठीक है। इसका संघ की वजह से सॉरी दोस्तों, इस संघ की वजह से ये मानवाधिकार, मतलब उसके जो कार्य करते थे, पर्यावरण के जो मजदूर थे, जो युवा थे, जो महिलाएं कार्य करता थी, ये सब एकजुट होकर इसका विरोध करने लगे, वैश्वीकरण का विरोध करने लगे। जो भारत में मतलब वैश्वीकरण आया था तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब मुझे आप सब बताना ये WSF का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ WSF जो इसका ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स में शायद आ सकता है, शायद नहीं, पक्का ही आएगा। अगर 1 मार्क्स का पेपर आता है तो ये ज़रूर आएगा। तो पहली बैठक थी 2001 में ब्राज़ील, 2001 में ब्राज़ील, ठीक है। जो पहली बैठक हुई थी 2001 में हुई थी, वो ब्राज़ील में हुई थी। चौथी बैठक हुई थी 2004 में मुंबई में। फिर आते हैं 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ये जो LPG था, ठीक है, मतलब उसे सुधारने की घोषणा की थी। जो 1991 में मैंने बताया था कि हमारे देश में, अपने देश में वो चल रहा था, हमारे देश पिछड़ा होता जा रहा था, तो 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने LPG के तहत सुधारने की घोषणा की थी, ठीक है। ये जो है, अब देखें दोस्तों, मैंने वैसे बहुत मेहनत की है, मैंने आपके लिए कंटेंट काफ़ी जगह से ढूंढा है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, बस लास्ट का कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट की वीडियो में ही रखा था। तो देखो, वैश्वीकरण क्या है फिर आता है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये सब मैंने बता दिए हैं। फिर वैश्वीकरण का लाभ और हानियाँ बताएं, मतलब जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं, वैश्वीकरण के कारण बताओ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।